बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे वेक्टर्स से। ठीक है, वेक्टर्स में बेसिकली आप लोगों ने कई चीज़ें होती हैं जो कि शामिल होती हैं। उसमें से आपके पास शामिल होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन, एनलार्जमेंट, इमेज, वेक्टर इन इटसेल्फ, मैग्नीट्यूड और स्केलर। सही। हम अभी जो कवर करेंगे उसमें रोटेशन वो करेंगे, रिफ्लेक्शन कवर करेंगे, ट्रांसलेशन कवर करेंगे और वेक्टर इन इटसेल्फ हम कवर करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और इसका स्केलर हम कवर करेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब आपने यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि राइट डाउन द कॉलम वेक्टर, सवाल उठता है कि सर हम कॉलम वेक्टर किस तरह लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये आपने बताना तो डायरेक्शन की बात होती है इसमें। दिस इज अबाउट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई एम गोइंग फ्रॉम दुबई टू कराची, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू कराची, और अगर कोई बोले यार साद कराची से दुबई आए हैं, क्या बात सही है गलत है? गलत है। मैं तो दुबई से कराची जा रहा हूँ ना, मगर कोई क्या कह रहा है? समझ आई? मैं दुबई से कराची आ रहा हूँ मगर कोई कह रहा है कि साथ कराची से दुबई जा रहा है। सो डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, आप घर से ऑफिस गए हो और कोई बोले ये ऑफिस से घर आया है, क्या सही बात है? नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, P is to Q is not same as saying Q is to P। समझ आई बात? ये जरूरी होता है क्योंकि ये आपका कॉलम वेक्टर डिराइव करेगा। नाउ हाउ विल यू राइट डाउन अ वेक्टर? आपके पास ये P है, हमेशा पहले ये कॉलम वेक्टर में x आप पहले लिखते हो। क्या पहले लिखते हो? अगर मुझे Q जाना है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू Q, देखो मैं 2 यूनिट्स तो राइट जाऊंगा। डू यू गाइस एग्री? तो ये आ गया 2। और कितने यूनिट्स ऊपर जाऊंगा? 4। तो पी क्यू का कॉलम वेक्टर क्या है? 2:4, 2:4। सही है। अपॉन का साइन हम इसमें नहीं डालते। समझ आई? तो बेसिकली आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी कंफ्यूजन? सही है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, P is to Q 2/4। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये सवाल आता है हमारे पास, हमें R to S का कॉलम वेक्टर लिखना है। देखो S के जाने के लिए मैं R S है, मैं S से शुरू करूंगा या R से? R से। Why? Because my column vector is from R to S। मैंने कहा I traveled 1 2 3 spaces, how many? And then I went up 1 2 3 4। तो इसका कॉलम वेक्टर क्या है? Is it difficult? Easy? Simple? आसान? मजा आ रहा है? गुड। LM का आप लोग मुझे निकाल के दोगे अभी। हम जा रहे हैं L से M, L से M जा रहे हैं। कितने x ट्रेवल किया? 3। 2 यूनिट्स ऊपर गए या नीचे आए? दैट्स -2। अगर बैकवर्ड्स जाते हो तो x नेगेटिव हो जाता है, नीचे जाते हो तो y नेगेटिव हो जाता है, राइटवर्ड्स जाते हो तो x पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर जाते हो तो x फिर से पॉजिटिव हो जाता है। नहीं, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम x। ये बहुत अच्छा सवाल मेरे स्टूडेंट ने जतिन ने किया यहाँ पे। आपको कैमरा में तो नहीं आना, वीडियो बन रही है, अगर आपको कैमरा में आना हुआ तो इन्होंने कहा यार सर हम ये भी तो कर सकते 2 -2 और 3, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जतिन ने पहले y को इनटू अकाउंट लिया है। y को इनटू अकाउंट नहीं लेना, हमेशा पहले मूवमेंट x की होती है। किसकी होती है? अब ये आप लिख लो, शेप बना लो, जो भी करने कर लो, या इस तरह लिखना है तो लिख भी सकते हो। अब जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ए है, ठीक है, ए डायरेक्शन एरो यू बना हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई यूज द कलर रेड ताकि आसान ही हो आप लोगों के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। कितने यूनिट्स एक्स जा रहे हो? 1 2 3 4। तो ए के लिए क्या है? 4। कितने यूनिट्स ऊपर जा रहे हो? 1 2 3 4 5 6। 4 6 है इसका आंसर। अगर आप बी देखो ना, कितने यूनिट्स जा रहे हो? 1 2 3 4। और कितने यूनिट्स ऊपर जा रहे हो? 2। अब सी में अगर आप देखो हम क्या जा रहे हैं? यूं जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4।
-4 और 2। डी का क्या होगा? -1, -2, -3, -4, 1 और 2। डी का भी यही होगा। अच्छा, पार्ट ई में एरो यूं है, यानी आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? यहाँ से। एरो की बैक साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ई का है 6, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 और -4। एफ में अगर आप देखो तो एक्स में कोई चेंज है? एफ में, एक्स में कोई नहीं, डायरेक्ट 1 2 3 4 वाई में है, तो एफ का होगा 0 4। समझ आई? जी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 बिल्कुल। एच का है 1 2 3 4 -1 -2। ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स बहुत जरूरी होता है। मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में कहा था ग्राफ पेपर्स लेके आना शुरू कर दो। लाए हो आज? कल ले आना। ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन 3 आप लोग प्लीज अब स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अगर आप ए बी को देखो 0 4, डी सी को देखो 0 4, बी सी को देखो 1 3, ये 1 आगे गए और 3 यूनिट्स ऊपर, 3 यूनिट्स अबव। एंड इफ यू लुक एट ए डी, it's also 1 3. So what we can say about the two pairs of vectors? The two pairs of vectors are parallel, क्योंकि same parallel है। Now we are doing something called translation of a vector. Translation, there are two ways to solve translation, ठीक है?